पूरी आरोप लगी हुई है उसके आदमी पर जुबेंदा को मरवाने में, सारी संपत्ति छीनी हुई। हम तो 31 मार्च के बाद जुबेंदा की जब तक सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगी चैन से नहीं बैठे। तो इसीलिए अपराध के मुद्दों पर आप जंगल राज आप 20 सालों से आप हैं और अपराध आपसे संभल ही नहीं रहा, और क्या समझे। 29 दिसंबर 2025 कटिहार बिहार से ब्यूरो चीफ अजय गुप्ता की रिपोर्ट। सांसद पप्पू यादव कटिहार रेलवे स्टेशन पर प्रेस वार्ता की। कटिहार बिहार से अब खबरें विस्तार से। पूर्णिया के चर्चित सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव कटिहार रेलवे स्टेशन पर मीडिया कर्मियों से प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान सांसद पप्पू यादव बीजेपी पर निशाना साधते हुए जमकर प्रहार किया। बीजेपी को नागनाथ एवं सांपनाथ की संज्ञा दी है। कांग्रेस की भूमिका, मनरेगा की हत्या, नौकरी, एसआर, महात्मा गांधी के विचारों की हत्या, महंगाई, जीएसटी, अपराध, सरकारी वसूली, नीतीश सरकार का सफाया, समस्तीपुर में भाजपा कार्यकर्ता की हत्या, पटना में दिन दहाड़े गोलीबारी, व्यापारियों में भय एवं दहशत, मंत्री, विधायक, सांसद की अकूत संपत्ति सहित अन्य मामले को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है। ब्यूरो चीफ अजय गुप्ता कटिहार रेलवे स्टेशन से सांसद पप्पू यादव द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया कर्मियों से क्या कुछ कहा है, हम आपको उससे रूबरू कराते हैं। कटिहार रेलवे स्टेशन से लौटकर ब्यूरो चीफ अजय गुप्ता की रिपोर्ट। आप तो मनरेगा के पूछ रहे थे, तो स्थापना दिवस कांग्रेस भारत के निर्माण में जो भूमिका रही है, भारत के संविधान की रक्षा में, राष्ट्रीय झंडे के निर्माण में, भारत की लोकतांत्रिक मूल्यों में, भारत को वर्ल्ड में, दुनिया में, भाई 12 सालों के अंदर आपने तो सब सारे इतिहास को खत्म किया। सारी नौकरी खत्म कर दी, आरक्षण खत्म कर दिया, अब संविधान खत्म करने के लिए एसआईआर ले आया, गरीबों के पेट पर लात मार के आपने मनरेगा। सवाल महात्मा गांधी का नहीं है, ये तो दुनिया को पता नहीं थी, इस बार पता चल गया कि महात्मा गांधी को गोली मरवाने में इन लोग की कितनी बड़ी भूमिका है। भैया पहले जिन्ना के साथ सावरकर ने सरकार बनाया ना हो, सावरकर थे ना मिनिस्टर, और 53 साल तक राष्ट्रीय झंडा नहीं लगाया। सुभाष चंद्र बोस को भारत जब वो छोड़ रहे थे जर्मनी में फौज, तो हेडगेवार और सावरकर ने ही सबसे ज्यादा अपमानित किया था। और महात्मा गांधी, साबरमती संत, सबसे पहला हथियार मिला कहां से? वही तो कार्यालय से ही तो हथियार मिली थी गोडसे को। तो आज महात्मा गांधी के विचारों को आप मारना चाहते हो, तो आत्मसात हो गया दुनिया में। नेशन फॉर फादर नहीं, अब वो वर्ल्ड दुनिया उनको पूछती है। आप दिल से निकालेंगे, आप तो मनरेगा की हत्या कर रहे हैं। कोरोना में मनरेगा नहीं होता तो आम लोगों की जिंदगी नहीं बच पाती। जब कोई नेचुरल डिजास्टर होता है तो मनरेगा के द्वारा किसी भी जाति, धर्म, वर्ग के गरीब, मिडिल क्लास को रोजगार मिलता है। 15 दिनों की रोजगार की गारंटी मनरेगा में कंपलसरी थी। मोदी जी के आने के बाद 60 दिन भी रोजगार नहीं मिला। 3 महीने 4 महीने पर मनरेगा के मजदूरों को, गरीबों को मजदूरी मिलने लगी। महंगाई चरम पर चली गई, मजदूरी घट गई। और अब आप कह रहे हैं कि 40% पैसा सरकार, स्टेट गवर्नमेंट देगी तब हम देंगे। तो न राधा के न मन तेल होइए, न राधा नाचिए। कहां से आसाम देगा पैसा? कहां से बंगाल पैसा देगा? कहां से बिहार पैसा देगा? एक तो पहले ही हमारी जीएसटी आप नहीं दे रहे हैं, तब तो गरीब आदमी का गया। यदि मनरेगा कानून को रोकना है तो किसान के तरह हमें मरने की तैयारी करनी पड़ेगी। किसान सर, उपेंद्र कुशवाहा पे अभी 3 संकट है, कैसे निपटेंगे? विधायकी बचाना है। अच्छा, बीजेपी से कोई बचा है?
शिंदे बचे, रेड्डी को साथ लिया और चंद्रबाबू नायडू को जेल भेज दिया। और चंद्रबाबू नायडू को साथ लिया, रेड्डी को जेल भेज दिया। दुष्यंत को साथ लिया तो अभय को भेज दिया, और अभय को साथ लिया तो दुष्यंत को बर्बाद कर दिया। पारस को साथ लिया तो चिराग को बर्बाद किया, चिराग को साथ लिया तो पारस को बर्बाद किया। और नीतीश को तो कंटिन्यू बर्बाद करने में लगे हुए, महबूबा को बर्बाद किया। किसको बख्शे है ये? क्या लगता सर 26 में उपेंद्र कुशवाहा नीतीश जी को भाजपा? भैया हम तो सलाह देंगे, वो अच्छे भाई हैं मेरे, कि जल्दी से दल को कहीं विलय कर दीजिए। बकरी के माया कब तक खैर मनी है कसाई से। ये लोग कसाई हैं, पहले खिलाता है, लोभ डालता है, फिर काटता है। ये लोग उपेंद्र कुशवाहा से मतलब नहीं है, इनको मतलब है कि अधिक से अधिक विधायक को मर्ज करा करके, और जो हमारे साथ न हो, चिराग जी के साथ हो, नीतीश को फिनिश कर दो। सर आरजेडी में भी ये लोग नीतीश को फिनिश करने में लगे हुए। तो ये इनका एक एजेंडा है बिहार में बीजेपी की सरकार बनाना। मात्र 10 एमएलए और हो गए होते तो नीतीश गायब थे। वो तो नीतीश का त्रिनेत्र जगह की लास्ट में बचे। हम तो कुशवाहा जी को सलाह देंगे कि जल्दी मर्ज कर दीजिए पार्टी को। ये सांपनाथ नागनाथ कब तक नाग पंचमी करिएगा आप लोग? हम तो भर दिन नाग पंचमी करते ही हैं, सुबह से शाम नागे पंचमी सबको तो उलझते हैं। आप लोग कब तक ही नाग पंचमी मनाइएगा? इसलिए नाग पंचमी का पूजा छोड़िए। नीतीश कुमार जी जगिए। कब हमको तो लग रहा है कि खरमास में ही लोग ना कुछ करें। तो इसीलिए इसमें उपेंद्र कुशवाहा जी का दोष नहीं है। अब मांझी जी 4 आदमी अपने रिश्तेदार है इसलिए बच गए। तो अब रिश्तेदार सबको टिकट देना पड़ेगा, उपाय नहीं है। आप इसको समझ लीजिए। मांझी सुरक्षित हैं बेचारे, समधी है, पुतौ है, सब है, तो इसलिए पार्टी बच जाएगा। नहीं तो बीजेपी नहीं रहा न कुल में रोबा नहारा। राम राम जपियो रे, सब माल हड़पियो रे। इसलिए बचने उचने की उम्मीद मत करिए। सर आरजेडी में भी टूट संभव हो सकती है। और हमको तो कुछ समझे में नहीं आता है। हम तो पहले बने कि बकरी कमाए कब तक खैर में नहीं है।